हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का मतलब एक ही पेज में मैं आपको पूरा बेसिक्स बता दूंगा इस चैप्टर का एक ही पेज में। और एक दो दो तीन आईयूपीएसी नेम भी देख लेंगे अपन। आईयूपीएसी नेम आपने पहले से सीख रखा है तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल ही दिखाऊंगा, ना तो क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। What does the organic word means? ऑर्गेनिक मतलब लाइफ, और ऑर्गेनिक यानी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग। मिनरल्स एंड गैसेस और ये प्लांट एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेन करते हैं, ये सभी को पता है। और शो कैटिनेशन मतलब कैटिनेशन शो करते हैं, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। एबिलिटी टू फॉर्म कार्बन टू कंबाइन, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड कार्बन टू कंबाइन फ्रॉम अ लॉन्ग चेन्स, मतलब एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। और कार्बन की कम एबिलिटी होती है कि कंबाइन होके लॉन्ग चेन बना सकता है। तो वही है कैटिनेशन, मतलब यही होता है। और सो कैटिनेशन करते हैं मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग होते हैं और कंटेनिंग कार्बन होते हैं, और ये कैटिनेशन शो करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन केमिस्ट्री कह सकते हैं अपन। सबसे पहले मतलब कहा जाता था कि वाइटल फोर्स, ब्राजीलियन साइंटिस्ट कहते थे कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइटल फोर्स यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर बाद में उन्हीं के स्टूडेंट ऑफ ब्राजीलियस होलर ने कहा 1928 में, यानी मतलब यू उसने ना लैब में प्रोडक्ट यानी बना के दिखा दिया। पहले ये माना जाता था कि मतलब लैब में ना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते, लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट ने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया। शायद यूरिया बनाया था, हाँ यूरिया ही बनाया था। और फिर बाद में कोलबे साइंटिस्ट ने, मतलब एक बार किसी ने कर दिया तो फिर सबको वो मजदाती की करके दिखाएं। तो मतलब इसने कोलबे ने एसिटिक एसिड बता दिया, और इसने सिंथेसिस मीथेन मीथेन बना दिया इन साइंटिस्ट से। और फिर ऐसी ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट बने, बहुत सारे कंपाउंड बने। और जब से ये मानने जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी बन सकते हैं, मतलब ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, लैब में भी बनाए जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा होता है, shows द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम दिखाएगा और टाइप ऑफ एटम दिखाएगा, जैसे ये दिखाया एग्जांपल देख लीजिए। लुईस स्ट्रक्चर shows द एटम एंड बॉन्ड एंड लोन पेयर के साथ अगर स्ट्रक्चर है तो वह लुईस स्ट्रक्चर। अपन को एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये रहा लुईस स्ट्रक्चर। यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है इसलिए ये है, यानी बॉन्ड बॉन्ड भी दिख रहा है, लोन पेयर भी दिख रहा है, ये है लुईस स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड फार्मूला होता है सो ऑल द एटम्स एंड देयर कंडक्टिविटी नंबर विद द नंबर बॉन्ड्स और लोन पेयर्स फॉर एग्जांपल। ये है कंडेंस्ड फार्मूला का फॉर्मूला है। ऐसा तो मतलब अपन को बस बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, बाकी पूरा सब चीज़ दिखाएंगे क्या कैसे कनेक्ट है, किस कार्बन से क्या कनेक्ट है, और एल्कोहल कौन से नंबर पे लगा है। और ये एल्डिहाइड है। और पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, पार्शियली मतलब कहीं कहीं बॉन्ड दिखाएंगे, कहीं कहीं लोन पेयर दिखा देंगे बस। और बाकी पूरा फार्मूला वैसे ही रहेगा, बस कहीं कहीं लिखा देंगे, जैसे यहाँ पे में अलग 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 ही सा ऑक्सीजन दिख रहा है इसलिए इसको अलग से दिखा दिया। जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे पूरी लाइन लाइन माचिस की तीली जैसे लाइन बना देंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड इन द हेटेरो एटम्स are always represented the longest CC in the represented in zigzag pattern. Double bonded are shown with two lines and triple bonds with three lines. डबल बॉन्ड टू लाइन से शो होंगे, ट्रिपल बॉन्ड थ्री लाइन से शो होंगे। जिगजैग पैटर्न में ये स्ट्रक्चर रहेगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी एकदम। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा फेमस है तो आप इसी को ही देखें। और कंडेंस्ड पार्शली कंडेंस्ड फार्मूला आता है ज़्यादातर बोर्ड में, अपन तो जेई के लेवल की बात कर ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ यूपीएससी ने के पंकज सर के
लेवल के एग्जाम्पल हैं भाई, पंकज सर के एग्जाम्पल हैं। पंकज सर स्पेशल। सबसे पहले अपन ये पंकज सर का होमवर्क देख लेते हैं। पंकज सर का होमवर्क छोड़िए, पहले आप पंकज सर स्पेशल वाला क्वेश्चन देखिए। पंकज सर ने ये वाला क्वेश्चन दिखाया था, मतलब हैवी क्वेश्चन तो था, कह सकते हैं, मतलब इजी था। मैंने कहा था सभी बच्चों से, लेकिन पंकज सर स्पेशल है भाई। देख लो, एग्जाम्पल में कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, सब आपको पता ही है। देख लो, बस एग्जाम्पल आपको दिखाने आया था कि ये ओपी एग्जाम्पल है। अगर ये बन गया तो समझो आईयूपीएससी करने की जरूरत ही नहीं, मतलब आपसे बनता ही है आईयूपीएससी। और वो ऑक्सो एपॉक्सी पॉक्सी की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मतलब नॉर्मल आईयूपीएससी की बात कर रहा हूँ।